उस फुल मून वाली रात जब स्कॉट और उसके दोस्तों ने बॉयड और कोरा को स्कूल में ट्रैप किया था, तब स्कॉट को वहां एक एरो मिला था। वो उस एरो को लेके एलिसन के पास जाता है, लेकिन एलिसन झूठ बोल देती है कि वो एरो उसका नहीं है। मे बी स्कूल की आर्चरी टीम का एरो हो। स्कॉट उसका झूठ पकड़ लेता है और कहता है कि उनके स्कूल की कोई आर्चरी टीम ही नहीं है, और होती भी तो वो इतने एडवांस एरोस यूज नहीं करते। स्कॉट को पता है कि वो एरो एलिसन का ही है। वो एलिसन को वार्न करता है कि वो आगे से वेयरवुल्व्स के पंगों में ना पड़े, स्पेशली अल्फा पैक के, क्योंकि वो पैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि स्कॉट भी उनसे डरता है। वो नहीं चाहता कि वो पैक एलिसन को हार्म करे, सो इट्स बेटर फॉर हर ओन सेफ्टी कि वो इन सब लफड़ों से दूर रहे। एलिसन थोड़ा ऑफेंड हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि स्कॉट को उसकी काबिलियत पर शक है कि वो वेयरवुल्व्स को हैंडल नहीं कर पाएगी। स्कॉट कहता है कि उसको पता है कि एलिसन बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो वेयरवुल्व्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए स्कॉट उसके साथ एक डेमो फाइट करता है और उसको इजीली हरा देता है। फिर स्कॉट को एलिसन की बिल्डिंग की एलिवेटर में ड्यूकेलियन मिलता है। स्कॉट को लगता है कि ड्यूकेलियन वहां उससे लड़ने आया है, लेकिन ड्यूकेलियन कहता है कि वो भी उसी बिल्डिंग में रहता है। स्कॉट ड्यूकेलियन से फाइट करने के बारे में सोचता है, लेकिन ड्यूकेलियन उसको वार्न करता है कि वो स्कॉट को इजीली हरा देगा। ड्यूकेलियन कहता है कि लेकिन फिर भी स्कॉट को ट्राई करना चाहिए। मे बी स्कॉट ड्यूकेलियन को मार के खुद भी अल्फा बन जाए। स्कॉट कहता है कि वो पावर्स के लालच में लोगों को नहीं मारता है, वो ड्यूकेलियन जैसा नहीं है। इसके बाद स्कॉट डेरिक के अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ आइजैक को छोड़ के डेरिक और उसका पूरा पैक होता है। स्कॉट उनको बताता है कि ड्यूकेलियन और वो अल्फा पैक एलिसन की ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, लेकिन डेरिक और उसके पैक को ऑलरेडी ये बात पता है और वो लोग अल्फा पैक पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। उन्हें पता है कि वो लोग पूरे अल्फा पैक को नहीं मार पाएंगे, इसलिए उनका प्लान है कि वो लोग ड्यूकेलियन को मार देंगे, क्योंकि अगर लीडर को ही मार दिया तो पैक खुद ही टूट जाएगा। स्कॉट इस प्लान से एग्री नहीं करता और वो सलाह लेने डीटन के पास जाता है। स्कॉट को लगता है कि खून खराबे के बिना बातचीत से सुलह करके भी ये मसला हल किया जा सकता है। स्कॉट को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने दोस्तों को कैसे रोके। डीटन कहता है कि स्कॉट को उनको रोकना नहीं बल्कि लीड करना चाहिए। एलिसन अपने पिता से आर्ग्यू करती है कि उनको भी स्कॉट और उसके फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए और अल्फा पैक से लड़ना चाहिए, लेकिन क्रिस इस सब में दोबारा नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो एलिसन को याद दिलाते हैं कि अब वो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, इन सब वेयरवुल्फ पंगों से उनका क्या लेना देना। एलिसन कहती है कि वो अल्फा पैक उसके दोस्तों को टारगेट कर रहा है, तो एलिसन का कैसे लेना देना नहीं है। उसके दोस्त उसकी फैमिली की तरह हैं और एलिसन उनकी हेल्प ज़रूर करेगी। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट ड्यूकेलियन से अकेले मिलने का प्लान बनाता है ताकि वो बातचीत से दोनों पैक्स के बीच सुलह करवा सके, लेकिन आइजैक को स्कॉट के प्लान की भनक लग जाती है। वो स्कॉट को अकेले नहीं जाने देता और खुद भी उसके साथ जाता है। वो लोग एक अबैंडन्ड मॉल में मिलते हैं। स्कॉट नोटिस करता है कि ड्यूकेलियन वहाँ अकेला नहीं आया है, उसका पूरा पैक वहाँ पर है। इवन डेरिक का पैक माइनस पीटर भी वहाँ पर आया है। फिर वो दोनों पैक आपस में लड़ने लगते हैं। अल्फा पैक ऑब्वियसली दूसरे पैक पर भारी पड़ता है और डेरिक के पैक को कॉर्नर कर लेता है। एक पॉइंट पर ड्यूकेलियन डेरिक को एक चॉइस देता है कि अगर डेरिक ने सिर्फ बर्ड को मार दिया तो ड्यूकेलियन डेरिक के बाकी के पैक मेंबर्स को वहां से जिंदा जाने देगा। डेरिक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। काली उसका मजाक उड़ाती है कि वो एक हारा हुआ अल्फा है। तभी सीन पलट जाता है और एलिसन वहां आ जाती है। वो अल्फा पैक पर एरो शूट करने लगती है, जिस वजह से डेरिक के पैक को रीग्रुप करने का टाइम मिल जाता है। कट टू नेक्स्ट सीन, स्कॉट और एलिस एक दूसरे पर अटैक करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए स्कॉट की आईज येलो की जगह रेड ग्लो करने लगती हैं, जैसे कि एक अल्फा की करती हैं। स्कॉट की हेल्प करने के लिए डेरिक भी एनिस पर अटैक करता है। स्कॉट एनिस के पैर पर अपने पंजों से वार करता है, जिस वजह से एनिस अपना बैलेंस खो देता है और डेरिक और एनिस दोनों ही 3 माले नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से सबको लगता है कि वो दोनों मर गए हैं। नेक्स्ट डे स्कॉट और उसके फ्रेंड्स एक स्कूल एक्टिविटी के लिए स्कूल बस से कहीं जा रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि फाइट के दौरान स्कॉट को अल्फा पैक के पंजों से चोट लगी है और वो हील नहीं हो रही है। साइल्स कहता है कि पर आइजैक और बॉयड के वुंड्स तो हील हो गए हैं, तो फिर स्कॉट के क्यों नहीं हो रहे हैं। लिडिया और एलिसन भी अपनी कार में स्कूल बस का पीछा कर रहे होते हैं। एलिसन स्कॉट को लेके टेंस है और इसलिए स्कूल बस को स्टॉप कर रही है ताकि वो स्कॉट पर नजर रख सके। लिडिया की बातों से पता चलता है कि उसका और एडन का अफेयर चल रहा है और एडन ने उसको झूठी स्टोरी सुनाई है कि वो लड़ाई स्कॉट और डेरिक के पैक ने स्टार्ट की थी।
एलिसन कहती है कि ये सच नहीं है। पीटर और कोरा दोबारा उस अबैंडन्ड मॉल में जाते हैं ताकि वो डेरिक की डेड बॉडी ढूंढ सके, लेकिन ना तो वहाँ डेरिक की डेड बॉडी होती है और ना ही एनिस की। पीटर को शक होता है कि कहीं डेरिक जिंदा तो नहीं, इसलिए वो कोरा को लेके एनिमल क्लिनिक जाता है, क्योंकि अगर डेरिक जिंदा है तो वो अपना इलाज करवाने डीटन के पास ही जाएगा। वहाँ जाके उनको पता चलता है कि एनिस अभी भी जिंदा है और अल्फा पैक ऑलरेडी वहाँ उसका इलाज करवा रहे हैं। डीटन अल्फा पैक की हेल्प नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको मजबूरन मिस मोराल की वजह से उनकी हेल्प करनी पड़ी, क्योंकि वो डीटन की छोटी बहन है। और वैसे भी अगर एनिस को कुछ हुआ तो अल्फा पैक बदला लेने के लिए स्कॉट और उसके दोस्तों को मार देगा, इसलिए डीटन एनिस का इलाज करता है। थोड़ी देर बाद जब डीटन अकेले में एनिस का ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो डुकेलियन वहाँ आता है। डीटन उसको बताता है कि एनिस अब खतरे से बाहर है। ये सुन के डीटन पहले तो खुश होने का नाटक करता है और फिर खुद ही एनिस को मार देता है। पीटर और कोरा अभी भी उस क्लिनिक के बाहर होते हैं। वो देखते हैं कि काली क्लिनिक के बाहर आती है, जोर जोर से रोने लगती है। वो समझ जाते हैं कि एनिस जिंदा नहीं बचा होगा, तभी काली ऐसे रिएक्ट कर रही है। स्कूल बस में बॉयड, आइजैक और ईथन के बीच टेंशन चल रही होती है, क्योंकि अल्फा पैक की वजह से ही डेरिक की जान गई है। बॉयड गुस्से में ईथन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करे स्कॉट उसको रोक लेता है। फिर स्कॉट की खुद की हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसके वुंड्स हील नहीं हो रहे हैं। साइल्स एलिसन को फ़ोन पर ये बात बताता है। उसको पता है कि एलिसन और लिडिया उनकी बस को फॉलो कर रहे हैं। उनकी बस एक ट्रैफिक जाम में फंस जाती है और साइल्स, एलिसन और लिडिया स्कॉट को पास ही बने एक टॉयलेट फैसिलिटी में ले जाते हैं ताकि वो लोग स्कॉट का ट्रीटमेंट कर सकें। लिडिया कहती है कि स्कॉट के वुंड्स उसकी साइकोलॉजी की वजह से हील नहीं हो रहे हैं। डेरिक के साथ जो हुआ शायद उसका जिम्मेवार स्कॉट खुद को मान रहा है और इसी वजह से उसकी वुंड्स हील नहीं हो रहे हैं। लिडिया कहती है कि मे बी अगर वो उसके वुंड्स को स्टिच कर दे तो शायद स्कॉट को लगे कि वो ठीक हो रहा है और उसके वुंड्स खुद ही हील हो जाएं। इसीलिए एलिसन स्कॉट के वुंड्स स्टिच अप कर देती है। पहले उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो स्कॉट को लेके बहुत इमोशनल है। वो अपनी मॉम विक्टोरिया को भी हालुसिनेट करती है, जो पहले तो उस पर चीखती है कि उसको एक वुंड भी स्टिचअप करना नहीं आता, लेकिन फिर वो उसको मोटिवेट और गाइड करती हैं और एलिसन सही से स्कॉट के वुंड्स को स्टिच कर देती है। जब स्कॉट वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि आइजैक बहुत बुरी तरह ईथन को मार रहा है। लोग आइजैक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा है। साइल्स बताता है कि जैसे ही साइल्स ने आइजैक को स्कॉट की कंडीशन के बारे में बताया, आइजैक ने गुस्से में ईथन को पीटना शुरू कर दिया। आइजैक को रोकने के लिए स्कॉट उसके पास जाता है और जोर से उसका नाम पुकारता है। स्कॉट की आवाज़ सुन के आइजैक रुक जाता है और स्कॉट को सही सलामत देख के रिलीव्ड फील करता है। एलिसन और लिडिया की कार में और पेट्रोल नहीं होता, तो वो दोनों भी आगे का सफ़र स्कूल बस में ही करते हैं। स्कॉट एलिसन को कहता है कि वो इस बात से खुश है कि एलिसन ने उसकी बात नहीं मानी और वो स्कॉट और उसकी फ्रेंड्स की हेल्प करने उस मॉल में आई। आज एलिसन की वजह से ही वो लोग जिंदा हैं। लिडिया और साइल्स उन्हीं मर्डर्स के बारे में बात करते हैं। लिडिया कहती है कि कई एंशिएंट कल्चर्स में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस को किसी भी बड़े युद्ध से पहले किया जाता है, एक तरह की प्रिपरेशन की तरह। फिर हम देखते हैं कि डेरिक अभी भी जिंदा है। वो बहुत जख्मी है और हेल्प के लिए मिस ब्लेक के पास जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।